भाइयों, मैं रविंद्र सर भारतीय इतिहास संविधान फैकल्टी में आपका इस YouTube चैनल पे आपका पुनः स्वागत करता हूं। और आज भी बहुत कुछ नया तो हम रोज़ लाते ही हैं, लेकिन आज बहुत ही कुछ नया आपके सामने भारतीय संविधान में पॉलिटिकल में पढ़ाने वाले हैं। और विद्यार्थियों के कहने पे, विद्यार्थियों की मांग पर कहते हैं गुरुजी हमें इन चीज़ों को कोई नहीं पढ़ाता, हमें बुकों में ये चीज़ें नहीं मिलती और ना हम क्लास में, वास्तव में हम क्लासों में नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा काफ़ी समय लगाता है और इसका कलेक्शन एक बुकों में नहीं मिलता। तो आज वो टॉपिक बच्चों की मांग विशेष करके इस टॉपिक को मैं चालू कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं अब तक हमने विधानमंडल पढ़ रहे थे और विधानमंडल हमने पिछले वीडियो तक हमने देख ली, विधानमंडल का सामान्य परिचय पढ़ लिया, विधानमंडल के विधान परिषद और विधानसभा दोनों जो आपके सदन हैं या अध्यक्ष हैं उनके बारे में हमने पूरी नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल, त्यागपत्र के बारे में पढ़ लिया। इधर धन विधेयक, वित्त विधेयक के बारे में, राज्य में धन विधेयक, वित्त विधेयक के बारे में पढ़ लिया, राज्यपाल का अध्यादेश पढ़ लिया। अब कहते हैं कि अब ये टॉपिक है विशेष करके राजस्थान के संदर्भ में है कि राजस्थान में अब तक कितनी या कौन से नंबर की विधानसभा चल रही है। वर्तमान में करने का क्वेश्चन है, पेपर में आया वर्तमान में राजस्थान में कौन सी नंबर की क्रम से विधानसभा चल रही है, तो कौन से नंबर की? 15वीं नंबर की। तो 1 से लेके 15 तक कोई विशेष बात, क्योंकि आजकल विधानसभाओं में पूछ लिया जाता है कि इनमें से ऐसी कौन सी विधानसभा थी जो समय से पहले भंग हुई, इनमें से ऐसी कौन सी पहली विधानसभा जिसका सर्वाधिक कार्यकाल रहा, ऐसी पहली विधानसभा कौन सी है जिसमें सर्वाधिक मुख्यमंत्री रहे, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसी कौन सी विधानसभा थी जिसके समय पहली बार राजस्थान विधानसभा के मध्यावधि चुनाव हुए, पहली विधानसभा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों को लेकर के हमें पढ़ना है, ठीक है। पहली विधानसभा गठन हुआ, राजस्थान में पहली लोकतंत्र सरकार का गठन कब हुआ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर राजस्थान की विधानसभा के पदाधिकारी पूछे जाते हैं, जैसे अध्यक्ष कौन था पहला, वर्तमान में कौन है, उपाध्यक्ष पहला, वर्तमान उपाध्यक्ष, महिला कोई एमएलए, इनके बारे में पूछा जाता है। तो ये टॉपिक काफ़ी आपका बहुत ही मैटर, जिसे कहते हैं बहुत ही मैटर इस टॉपिक में आने वाला है, जो हमारे काम आता है। लगभग ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि बच्चे इस क्वेश्चन को कम कर पाते हैं, क्योंकि इसका मैटर बुकों में नहीं मिलता, गाइडों में नहीं मिलता। इसलिए आप ये भी क्वेश्चन ना छोड़ें आ गया अब कि ये क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि गलत हो जाता अक्सर। तो इसलिए मैं इस टॉपिक को आपको ले रहा हूँ, नए तरीक़ा से, नए आपको सिस्टम से, नए पैटर्न से इसको पढ़ना है। तो इस प्रकार आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में अब तक की विधानसभाएँ, राजस्थान में अब तक की विधान सभाएँ, ठीक है। तो अंत में जो विधानसभा चल रही है वो वर्तमान में 15वीं चल रही है। तो अब तक की राजस्थान में विधानसभाएँ, तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्रथम विधानसभा की, ठीक है। तो पहली विधानसभा की आज चर्चा करने वाले इस वीडियो में प्रथम विधानसभा केवल राजस्थान, ठीक है। तो हम किसके संदर्भ में? राजस्थान के प्रत्येक राज्यों की विधानसभाएं के क्वेश्चन अलग बनते हैं, तो राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो चलो बात करते हैं कि विधानसभा, हम जानते हैं जब भारत आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, संविधान का निर्माण हुआ, संविधान का लागू हुआ, राष्ट्रपति का पद आया, ऐसे अनेक पदाधिकारियों के पद आए। और अब कहते हैं कि एक और पद गठित किया गया था कि भाई हम जानते हैं अब तक भारत में कहते हैं लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था, राजाओं की चलती थी, देशी रियासतें अंग्रेज़ों की चलती थी, कुछ अंग्रेज़ों का अधिकार था, अर्थात परतंत्र था। राजा कहते हैं पूर्णतः प्रजा का शासन नहीं था, सीधी बात ये हो गई, किसी के अधीन था, किसी के माध्यम से था। लोग के, प्रजा के हित में, जनता के हित में कानून नहीं बनते थे। अब आ गया लोकतंत्र, अर्थात भारत लोकतंत्र हो गया। और इस प्रकार अब जो भी सरकार चलेगी वो जनता की सरकार होगी। इसी उद्देश्य से भारत का एक निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, और इसका पहला अध्यक्ष सुकुमार सेन को बनाया गया।
और इस प्रकार राष्ट्रपति ने कहा कि मैं चाहता हूं कि प्रत्येक राज्यों में विधानसभा है, विधानसभा गठन कर दिया जाए और विधानसभा के चुनाव जनता के द्वारा होने चाहिए। इस प्रकार तुरंत ही चुनाव की घोषणा हुई कि प्रत्येक राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव होंगे और जनता उनके प्रतिनिधियों को चुनेगी। इसलिए पहला प्रश्न आ गया कि विधानसभा के चुनावों की घोषणा कौन करता है। 2 क्वेश्चन तो ये बन गए। अर्थात जैसे राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होंगे, इसकी घोषणा कौन करेगा, एक प्रश्न तो ये बन गया। और राजस्थान की विधानसभा के चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है। तो जब चुनाव होंगे सबसे पहले जिम्मेदारी इनके पास आएगी। तो प्रत्येक राज्य में राजस्थान की विधानसभा के चुनाव होंगे, इसकी घोषणा कौन करेगा। ऑप्शन में आपको राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है, या राष्ट्र निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, ये ऑप्शन में आ जाएं। तो आपको ध्यान रखना घोषणा शब्द आए कि विधानसभा के चुनाव होंगे या विधानसभा के चुनावों की घोषणा कौन करता है। तो आपको राज्यपाल नहीं करना है, आपको आंसर राष्ट्रपति करना है। तो ध्यान रखें, लोकसभा विधानसभा के चुनावों की घोषणा राष्ट्रपति करता है, ठीक है। एक बात, अब चुनाव होंगे इसने कह दिया। अब राष्ट्रपति घोषणा का मतलब है इसने फिक्स बता दिया कि चुनाव होंगे, 1952 में चुनाव होंगे, ये कह दी कौन है, राष्ट्रपति महोदय ने। और राष्ट्रपति जिम्मेदारी किसको सौंप दी, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, देश के निर्वाचन आयोग को। अब देश का निर्वाचन आयुक्त अध्यक्ष, और इस प्रकार देश का निर्वाचन आयुक्त। अब देश में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था, तो देश का पहला निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन था। और राष्ट्रपति कौन थे, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर, बताओ, राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि प्रत्येक राज्य अर्थात राजस्थान की विधानसभा के चुनाव होंगे और इसने किसको जिम्मेदारी सौंप दी, देश के निर्वाचन आयोग को, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को सौंप दी। तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग तुरंत इनकी क्या करता है, अधिसूचना जारी करता है। तो क्वेश्चन आ जाए, विधानसभा के चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है, राष्ट्रीय निर्वाचन, देश का निर्वाचन आयोग। तो आपको क्या करना है, देश का निर्वाचन आयोग करना, राज्य का निर्वाचन आयोग नहीं करना है, ऑप्शन मिलेगा, ठीक है भाई। इसने कह दिया 1952 चुनाव होंगे। अब सुकुमार सेन पे जिम्मेदारी आ गई कि राष्ट्रपति महोदय ने कहा है कि राजस्थान में 1952 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब ये क्या करेगा, अधिसूचना का मतलब क्या होता है, अधिसूचना भाई घोषणा का मतलब कौन से वर्ष होंगे, किसने तो वर्ष बता दी, 1952 में होंगे। अब अधिसूचना का मतलब है कौन से माह में होंगे, कौन सी तिथि में होंगे, कितने चरणों में, कितने दिनों में होंगे। महातिथि चरण की अधिसूचना को कहते हैं, अधिसूचना करता है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। अब सुकुमार सेन ने कह दिया कि भाई 1952 में चुनाव होंगे, ठीक है, तो चुनाव होंगे, उसने अब माह दिया, कौन से होंगे, जनवरी 1952 में, और कौन से माह थे, 4 से 24 तक। इस प्रकार 11 दिनों तक चुनाव हुए राजस्थान में। तो पहला प्रश्न आ जाए, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए जनवरी 1952, फरवरी 1952, मार्च, ठीक है, मार्च 1952, अप्रैल 1952। तो चारों सब जानते हैं, एग्जामिनर जानता है कि बच्चा 1952 याद करके आता है और करेगा सही, लेकिन उसने महीने डाल दिए अब, इसलिए आपको 4 से 24 जनवरी 1952 तक 11 दिन तक क्या हुए, चुनाव हुए थे। अब चुनाव हुए, अब चुनाव होंगे। अब चुनाव कितनी सीटों के लिए हुए, तो प्रथम विधानसभा चुनाव के समय राजस्थान में कुल कितने विधायक सीटों के लिए चुनाव हुए थे, तो प्रथम विधानसभा में कुल सीटें कितनी थीं, तो कुल कितनी सीटों के लिए चुनाव हुए, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रथम विधानसभा के चुनाव के समय राजस्थान में विधानसभा की कुल सीटें थीं, तो आपको ध्यान रखना कितना, 200 नहीं करना है, और आपको करना 160 सीटों के लिए।
अर्थात 160 एमएलए सीटों के लिए चुनाव होंगे। चुनाव हुए। अब चुनाव कब गए? 4 से 24 जनवरी तक चुनाव हुए। अब जैसे चुनाव हुए, अब चुनाव होते हैं 11 लगभग 4 से 24 11 दिन तक चुनाव चले। इन अंतराल में 20 दिनों के अंतराल में अब सीट चुनाव हो रहे हैं। ये तो हो गई चुनाव तिथि, ठीक है, चुनाव तिथि हो गई। अब क्या होगा? चुनाव के बाद मतपेटी आ जाती है। वाटे में मतपेटी का प्रयोग था, आज तो ईवीएम है। जमा हुई, कोई कॉलेज स्कूलों में जमा हुई। फिर अब चलती है क्या? मतगणना। अब क्या होगी? मतगणना होगी। अब मतगणना चालू। मतगणना का मतलब है कि पहली विधानसभा गठन अर्थात 160 एमएलए कौन कौन जीत के आए, अनेक उम्मीदवार खड़े हुए थे। अब इस प्रकार मतगणना हुई। मतगणना कितनी सीटों के लिए? 160 सीटों के लिए। भाई अब कौन जीते हुए? 160 व्यक्ति निकालने हमें, एमएलए निकालने। अनेक व्यक्ति एक एक सीट पर कितने व्यक्ति उम्मीदवार होते हैं। अब मतगणना हुई। अब मतगणना में सर्वाधिक सीटें किसको आईं? ठीक है, सर्वाधिक सीटें किसको आईं? और जिसको सीटें आएंगी उसी की सरकार बनेगी। और दूसरे नंबर पे कौन रहा? ये आपको दोनों पढ़नी, बाकी और तो कोई मतलब ना है, क्योंकि विपक्ष पार्टी और सत्ताधारी पार्टी आपको याद करनी है। तो सर्वाधिक सीटें किसको प्राप्त हुई? सर्वाधिक सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई। और कितनी सीटें? 160 में थे 82 सीटें कांग्रेस को आईं। बहुमत आ गया। बहुमत किसे कहते हैं? बहुमत किसको प्राप्त हुआ? प्रथम विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को। कितनी सीटें आई? 82 कितने में से? अब बहुमत किसे कहते हैं? बहुमत का मतलब है कुल सीटों का आधे से एक ज़्यादा, 50% कर दो भाई। 80 + 1 81 सीट बहुमत है। आई कितनी? बहुमत ऊपर एक सीट ज़्यादा आएगी। इस प्रकार कांग्रेस को बहुमत आ गया। 81 सीट चाहिए थी, 82 सीट आ गई। ठीक है, सरकार इसकी बनेगी। अब दूसरे नंबर पे कौन सी पार्टी आई? और दूसरे नंबर पर आई राम राज्य परिषद, RRP, राम राज्य परिषद, RRP आई। इसको कितनी सीटें आई? 24 सीटें आई। ठीक है, मतगणना हो गई। कांग्रेस बड़ी खुशी मनावे लगी, नाच गाने होने लगे, मिठाई खाने लगे, मिठाई खिलाने लगे, मिठाई बंटने लगी। अब कहते हैं कांग्रेस क्या करेगी? जैसे ही जब भी चुनाव हो जाते हैं, आम चुनाव हो जाते हैं, आम चुनाव हो गए। अब आम चुनाव होते ही कांग्रेस का एक कहते हैं कांग्रेस की विशेष बैठक बुलाई जाएगी। अर्थात इसमें हमारा मुख्यमंत्री अपने दल का नेता चुना जाएगा, अपना दल का नेता। ठीक है, इस प्रकार कांग्रेस ने अपने दल का नेता किसे चुना? और कांग्रेस ने अपने दल का नेता टीकाराम पालीवाल को चुना। और इस प्रकार टीकाराम पालीवाल जी अपनी 82 सीटों की लिस्ट लेकर के और कहाँ पहुँचेंगे? किसके पास? संविधान के तहत राज्यपाल के पास। अब उससे राज्यपाल तो था नहीं, राज प्रमुख था। कि राज्यपाल का पद राजस्थान में 1956 में आया है, जबकि चुनाव कब रहे हैं? 52 में। इसलिए टीकाराम पालीवाल जी और कहाँ जाएंगे? टीकाराम पालीवाल जाएंगे। तो राज्यपाल की जगह कौन सा पद था हमारा राजस्थान में? तो राज्यपाल से पहले कौन सा पद था? राज प्रमुख। राज प्रमुख के पास जाएंगे। इधर दूसरे पार्ट पे आपको आगे बताने वाला हूँ, केवल याद रखें। टीकाराम पालीवाल खुशी मना रहा है, अपना सर्वदलीय नेता चुन लिया गया है, कांग्रेस ने अपना नेता चुन लिया। इधर रामराज परिषद दूसरे नंबर पर 24 सीटें आई। तो राजस्थान में प्रथम विपक्ष दल, विधानसभा में प्रथम विपक्ष दल कौन था? रामराज परिषद था। प्रथम सत्ताधारी दल कौन सा? कांग्रेस की सरकार बनी थी। अब इस प्रकार अब इसका नेता किसने बनाया? तो विपक्ष का नेता। तो राजस्थान की विधानसभा प्रथम विपक्ष का नेता, राजस्थान की विधानसभा पहला सत्ताधारी दल का नेता। तो पहला सत्ताधारी दल का नेता प्राय मुख्यमंत्री होता है। तो टीकाराम पालीवाल सत्ताधारी दल का नेता माना जाएगा। और पहला विपक्ष पार्टी का दर्जा रामराज परिषद को मिला। पहला विपक्ष नेता किसे चुना गया? जसवंत सिंह को। बीकानेर थे निर्दयी जो निर्दलीय सीट से लड़े थे, बीकानेर से लड़े थे। और जसवंत सिंह को कहते हैं विधानसभा प्रथम विपक्ष का नेता दर्जा दिया गया। तो राजस्थान की विधानसभा प्रथम विपक्ष नेता जसवंत सिंह था, सत्ताधारी दल का नेता टीकाराम पालीवाल था, प्राय मुख्यमंत्री। तो विधानसभा में सत्ताधारी दल का नेता प्राय कौन होता है? और कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, अब बड़ी धूमधाम होने लगी। और टीकाराम पालीवाल जी अब कहाँ जाएंगे? अर्थात
राज्यपाल तो है नहीं, उस समय राज प्रमुख का पद था, अब ये राज प्रमुख के पद पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मैं दोबारा एक बार रिवाइज ले रहा हूँ क्वेश्चन क्या बनते हैं, फिर हम इसको टीकाराम पालीवाल जी अपने पत्र लेके कहाँ चल दिए, हमारे राज प्रमुख के पास। तो बातें पहले ही रास्ता में चलन दे जाए, 2-4 मिनट में तो पहुँचेगा, जब तक हम रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन बनता है कि विधानसभा के चुनाव की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। विधानसभा के चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग अर्थात देश का निर्वाचन आयोग। वर्तमान में देश का पहला निर्वाचन आयुक्त, तो देश का पहला निर्वाचन आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। वर्तमान में सुनील अरोड़ा है। देश का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। इसके बाद क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान में प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? 4 से 24 जनवरी 1952 में हुए थे। कितनी सीटों के लिए हुए थे? 160 सीटों के लिए। और विधानसभा राजस्थान की प्रथम विधानसभा गठन कब हुआ था? ये आपको तारीख रह गई है, अर्थात मतगणना कब हुई थी? तो मतगणना हुई थी 29 फरवरी को, 29 फरवरी 1952 को। इसे कहते हैं प्रथम राजस्थान विधानसभा गठन। तो राजस्थान की प्रथम विधानसभा गठन कब हुआ था? तो 29 फरवरी 1952 को। और इस प्रकार सर्वाधिक सीटें किसको प्राप्त हुई थी? कांग्रेस को कितनी सीटें? 82 सीटें। और दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी जिसे विपक्ष का दर्जा, पार्टी का दर्जा दिया गया? रामराज परिषद को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 24। राजस्थान में प्रथम विधानसभा का सत्ताधारी दल का नेता कौन था? टीकाराम पालीवाल। और प्रथम विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन था? जसवंत सिंह। राजस्थान में प्रथम विपक्ष नेता जसवंत सिंह था, बीकानेर से एमएलए का चुनाव लड़ा था। ठीक है, महुआ दौसा से लड़े थे टीकाराम पालीवाल जी। चलें आगे बढ़ें, अब चलते आगे बढ़ते हैं। टीकाराम पालीवाल जी चल दिए, अपने बैग उठाया, 2-4 अपने अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष लिए, 2-4 नेता लिए और किसके पास चल दिए? आज तो राज्यपाल के पास जाते हैं, पहले राज्यपाल पद नहीं था, पहले किसका? राज प्रमुख। ठीक है, अर्थात संविधान के तहत जब आम चुनाव हो जाते हैं और आम चुनाव में सर्वाधिक बहुमत आ जाता है तो वह सत्ताधारी दल अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए और किसके पास जाता है? संविधान के तहत वर्तमान में राज्यपाल के पास जाता है। उस समय राज्यपाल को क्या कहते थे? राज प्रमुख कहते थे। अब टीकाराम पालीवाल जी कहाँ पहुँच जाते हैं? राज्यपाल अर्थात राज प्रमुख। अब क्वेश्चन आ जाता है, इस समय राज प्रमुख कौन था? तो ये क्वेश्चन आता है, राजस्थान का प्रथम और एकमात्र और अंतिम राज प्रमुख कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब राजस्थान जीके में राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं, जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है या राजस्थान के सामान्य प्रश्नों में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का प्रथम राज प्रमुख, राजस्थान का अंतिम राज प्रमुख कौन था? बता सकते हो? जयपुर का राजा था, कछवा वंश का अंतिम राजा माना जाता है। वो कौन था? सवाई मानसिंह द्वितीय। और इस प्रकार हमारे टीकाराम पालीवाल जी, टीकाराम पालीवाल को कांग्रेस ने अपने दल का नेता चुन लिया। अब टीकाराम पालीवाल जी कहाँ पहुँचे? कहाँ पहुँचेंगे? राज प्रमुख। और वर्तमान में अब कहाँ आते हैं? राज्यपाल के पास। आज की स्थिति है कि राजस्थान में राज्यपाल का पद कब आया? 56 में। और बात कब कर रहे हैं हम? 1952। इसलिए कहाँ जाएगा टीकाराम पालीवाल? राज प्रमुख। और राज प्रमुख पहला और अंतिम कौन था? सवाई मानसिंह द्वितीय, कछवा वंश का राजा था, जयपुर का राजा था। और चौथे एकीकरण के समय से राष्ट्र प्रमुख का पद गठित कर दिया गया था। और 56 में राज्यपाल आएगा, गुरुमुख निहाल सिंह जी आएंगे। लेकिन बात चल रही 1952 की, अभी तो 1952 में इतिहास में डोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, तो पहुँचे साहब टीकाराम पालीवाल ने 82 एमएलए का दे दिया बहुमत, साहब 81 लाने थे और हमारी सीटें आ गई। और सवाई मान सिंह ने तुरंत साइन कर दिया, ठीक है भाई, कांग्रेस को बहुमत मिल गया। बता भाई शपथ कहाँ लेगो? ठीक है साहब, दिलाओ शपथ। ठीक है, आ जा बेटा। अब सवाई मान सिंह कहते हैं अब क्या करेंगे? इसको शपथ दिलाएंगे। जैसे सीएम शपथ लेगा और इसका मतलब है प्रथम लोकतांत्रिक सरकार का गठन, प्रथम लोकतांत्रिक सरकार का गठन। जिस दिन मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल ने शपथ ली थी वह तिथि आपको पूछी जा सकती है। वह तिथि थी 3 मार्च 1952।
तो 3 मार्च 1952 में राजस्थान में प्रथम लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या टीकाराम पालीवाल ने कब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी? 3 मार्च 1952 को। और इसे शपथ किसने दिलाई थी? सवाई मान सिंह ने और शपथ दिलाई थी। अब क्वेश्चन आ जाए, शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में है? तो शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान की 1, 2, 3 अर्थात तीसरी, वेरी गुड, कौन सी बोलिए? तीसरी अनुसूची में है। जो साझा सोमत तीसरी अनुसूची में थी। अब इस प्रकार ठीक है, ये 1, 2, 3 सीधा प्रश्न आ जाए, शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में है? तो 1, 2, 3 तीसरी याद कर ली, भूल जाए 1, 2, 3, 4 ऑप्शन में, ठीक है। और शपथ कितने प्रकार की मुख्यमंत्री को दिलाई जाती है? शपथ 2 प्रकार की दिलाई जाती है। नंबर 1 पद की शपथ दिलाई जाती है, नंबर 2 गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। कौन सी में? तीसरी अनुसूची के तहत। इस प्रकार सवाई मान सिंह देश राजस्थान का प्रथम और अंतिम राज प्रमुख थे सवाई मान सिंह ने, और इसी शपथ दिलाई जाती है। आज वर्तमान में मुख्यमंत्री को शपथ प्राय राजभवन में दिलाई जाती है, लेकिन उस समय राजभवन नहीं था, क्योंकि राज्यपाल ही ना है तो राजभवन कहाँ से आएगा। उस समय सवाई मान सिंह अपने ही एक विशेष कक्ष में इसको शपथ दिलाएंगे। तो क्वेश्चन आ जाए, टीकाराम पालीवाल अर्थात राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री। तो इस प्रकार क्या क्वेश्चन बन गया? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, ठीक है, अब सॉरी, राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री तो हिलाल शास्त्री थे, ठीक है। तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री या प्रथम नियुक्त मुख्यमंत्री, ध्यान रखना मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, निर्वाचित नहीं होता। लेकिन इस पर एक क्वेश्चन प्राय पूछ लिया जाता है, राजस्थान का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री। निर्वाचित का मतलब है पहली बार जब देश में चुनाव हुए। आज के लिए हम इसे निर्वाचित शब्द का प्रयोग नहीं करते, ये तो इसलिए बनाया था पहली बार चुनाव हुए थे, उस समय पहला मुख्यमंत्री कौन था? टीकाराम पालीवाल। तो राजस्थान का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। लेकिन निर्वाचन शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं आता संविधान में, नियुक्ति शब्द ये तो एग्जाम को पैटर्न पूछने का तरीका है। इस प्रकार प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हो गया, और पहला मुख्यमंत्री हिलाल शास्त्री था, ठीक है। तो टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हो गए, ठीक है। प्रथम निर्वाचित अर्थात जनता के द्वारा पहली बार जब चुनाव हुए थे, आम चुनाव के लिए कहा गया ये उसके लिए आम चुनाव के लिए, लेकिन इसकी जगह संविधान में क्या शब्द है? नियुक्ति है, नियुक्त है, ठीक है। तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने? टीकाराम पालीवाल को शपथ किसने दिलाई? सवाई मान सिंह ने। और शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में शपथ 2 प्रकार की दिलाई जाती है, पद और गोपनीयता की। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, टीकाराम पालीवाल ने कब शपथ ली? या देश में राजस्थान की प्रथम लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ? 3 मार्च 1952 को सरकार बन गई। अब सरकार बनने के बाद संविधान के तहत क्या होता है? सरकार बन गई, कांग्रेस सरकार, मंत्री ने शपथ ले ली। मुख्यमंत्री और मंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल अर्थात राज प्रमुख दिलाता है। सबसे पहले राज प्रमुख दिलाई। आज की स्थिति में क्वेश्चन आ जाए कि राज्य के मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है, ठीक है। और उस समय राज्यपाल की जगह पे किसने दिलाई थी? सवाई मान सिंह द्वितीय ने दिलाई, ठीक है भाई, शपथ हो गई। अब सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद नियम से क्या होगा कि अब प्रथम विधानसभा गठन हो गया 29 फरवरी 1952 को। अब प्रथम विधानसभा अर्थात विधानसभा जब भी आम चुनाव होते हैं तो आम चुनाव की बैठक बुलाई जाती है। क्यों? क्योंकि भाई शपथ इनने तो ले ली, लेकिन उन्होंने अभी एमएलए के रूप में शपथ ना ली, अभी तो मंत्री के रूप में, एक सरकार के रूप में शपथ ली है। अब एमएलए और भी तो है, 160 एमएलए हैं, तो वो भी शपथ लेंगे तभी अपना कार्य कर सकते हैं। इसलिए राज्यपाल तुरंत घोषणा करेगा और विधानसभा का सत्र बुलाता है। तो मैंने आपको अनुच्छेद बताया था, अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल प्रतिवर्ष या आम चुनाव के बाद तुरंत ही विधानसभा का सत्र बुलाता है, इसे सत्राहुत कहते हैं। तो विधानसभा का सत्राहुत कौन आह्वान करता है? राज्यपाल करेगा, उस समय राज प्रमुख ने किया। इस प्रकार सत्राहुत किया जाएगा, अर्थात उस समय हमारे राज्य में प्रथम विधानसभा थी, तो प्रथम विधानसभा की बैठक बुलाई गई। प्रथम विधानसभा की प्रथम बैठक, ये क्वेश्चन आता है
कि राजस्थान में प्रथम विधानसभा की प्रथम बैठक कब बुलाई गई, प्रथम बैठक कब हुई थी, ये तिथि पूछ सकता है, ध्यान रखना। प्रथम विधानसभा गठन है 29 फरवरी 1952, लेकिन प्रथम विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो अब आंसर आएगा भाई सरकार बनने के बाद ही तो बैठक होगी। पहले तो मुख्यमंत्री शपथ लेगा, ले ली, मंत्रियों ने ले ली, सरकार बन गई। अब प्रथम विधानसभा की प्रथम बैठक बुलाई जाएगी और ये बैठक आई थी 29 मार्च 1952। भाई सरकार 3 मार्च, कुछ समय बाद बैठक आ गई। राज्यपाल ने सत्रावत बुला लिया विधानसभा का, ठीक है, सत्रावत बुला लिया 29 मार्च 1952 को। अब लेकिन चिंता हुई, मुख्यमंत्री जी टीकाराम पालीवाल भगो गए कि सवाई मान सिंह जी टाउन हॉल में, सवाई मान सिंह टाउन हॉल में शपथ दिलाई थी, सवाई मान सिंह टाउन हॉल में शपथ दिलाई थी। सवाई मान सिंह जी, राज प्रमुख जी आपने बैठक बुला ली, लेकिन बैठक की अध्यक्षता करेगा कौन? अब बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? मन भाई जब तक स्थायी अध्यक्ष नहीं होगा, जब तक स्थायी अध्यक्ष बना दो। मतलब अपनी लिस्टें पूरी 160 की है। और इस प्रकार कहते हैं उस समय तो सब पहली बार जीत के आए, तो उस समय एक वरिष्ठ व्यक्ति के रूप में, और इस प्रकार उस व्यक्ति का क्या नाम था? तो एक प्रोटेम स्पीकर एक पद है। और इस प्रकार विधानसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ये क्वेश्चन आए। तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? और भारतीय संविधान के अनुसार प्रोटेम स्पीकर करेगा। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? एक अस्थायी अध्यक्ष होता है, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। विधानसभा का एक वरिष्ठ सदस्य होता है। वर्तमान में वरिष्ठ सदस्य का मतलब होता है सर्वाधिक बार जीत करके आया। यदि सब एक बराबर जीत के आए हों तो उसमें फिर उम्र देखी जाती है। उस समय सब बराबर में जीत के आए थे, एक पहली बार आए थे। उस समय इस प्रकार कहते हैं महाराव संग्राम सिंह को क्या बनाया? प्रोटेम स्पीकर। तो राजस्थान की विधानसभा का प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन था? महाराव संग्राम सिंह। वर्तमान में राजस्थान की विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया बीजेपी का है, लेकिन प्रथम विधानसभा के समय महाराव संग्राम सिंह कोटा के महाराज थे। और हाड़ौती के महाराजाओं को, ये कल्चर में क्वेश्चन आता है, राजस्थान इतिहास में क्वेश्चन आता है, हाड़ौती के राजाओं को कहा जाता है या किस रियासत के राजाओं को महाराव कहा जाता था? हाड़ौती के राजाओं को कोटा बूंदीवारा, इनके राजाओं को महाराव कहते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र के राजाओं को महारावल कहा जाता था, महारावल। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के, और लेकिन हाड़ौती क्षेत्र के राजाओं को महाराव की कहते थे, महाराव की उपाधि धारण करते थे। इस प्रकार कोटा के राजा महाराव संग्राम सिंह को प्रोटेम स्पीकर। तो राजस्थान का प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन था? तो राजस्थान का प्रथम प्रोटेम स्पीकर महाराव संग्राम सिंह है। वर्तमान प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया बीजेपी के हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है, इस प्रकार प्रोटेम स्पीकर माने कि ठीक है, उसने कहा भाई अध्यक्षता कौन करेगा संविधान के तहत? प्रोटेम स्पीकर करेगा। माने कि प्रोटेम स्पीकर कौन बनाओ? तो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति कहते हैं, वरिष्ठता के आधार पर इस प्रकार अपने आप में समर्थन कह दिया टीकाराम पालीवाल ने, हम महाराव संग्राम सिंह को बनाते हैं। ठीक है साहब, लाओ संग्राम सिंह को। इस प्रकार संग्राम सिंह को सवाई मान सिंह टाउन हॉल जो जयपुर में है, और इसी में इसको भी, और इस प्रकार इसके नाम से क्या कर दे? नियुक्ति कर दी। और इसी को उसी जगह पे क्या दिला दी? शपथ दिलाती। अब क्वेश्चन आ जाता है, विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको आज वर्तमान में आंसर जब भी आ जाए तो आपको राज्यपाल करना। तो उस समय राज प्रमुख थे, ठीक है, राज्यपाल करेगा। और शपथ भी कौन दिलाएगा? राज्यपाल ही दिलाएगा। इस प्रकार दो प्रश्न बन गए। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। अब राज्यपाल ने महाराव संग्राम सिंह अर्थात सवाई मान सिंह द्वितीय ने महाराव संग्राम सिंह को क्या बना दिया? प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर से कहा कि भाई तेरे 3 काम हैं, और 3 कार्य खत्म होते तेरा कार्यकाल खत्म हो जाएगा। क्या काम है? कि नंबर 1, विधानसभा की बैठक की अध्यक्षता तुझे करनी है। विधानसभा का सत्रावत आहूत करने वाला हूँ, मैंने घोषणा कर दी है कि सत्रावत होगा। और इस प्रकार कहते हैं, और 29 मार्च को सत्रावत हो रहा है, और उसी दिन तुझे, और इस प्रकार एक दिन पहले शपथ दिला दी थी 28 को, लगभग 27-28 को, 29 को बैठक होने वाली है। तो विधानसभा की पहली बैठक की तुझे अध्यक्षता करनी है, नंबर 1 पहला काम।
तो पहला काम प्रोटेम स्पीकर का पहला काम क्या होता है? विधानसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आज भी ये प्रश्न बनता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन क्या बनेगा? किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करता है, तो आपको अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर, उपाध्यक्ष, राज्यपाल, ऐसे ऑप्शन आएंगे। तो आपको अध्यक्षता कौन करेगा? प्रोटेम स्पीकर करता है। तो इस प्रकार महाराज संग्राम सिंह ने सवाई मानसिंह द्वितीय ने महाराज संग्राम सिंह से कहा कि तुझे तेरा पहला काम है विधानसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करना, एक काम। दूसरा काम है जितने एमएलए आए अर्थात विधानसभा के सदस्य। तो क्वेश्चन बन गया, विधानसभा के सदस्यों को एमएलए कहते हैं और विधानसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो आंसर आएगा प्रोटेम स्पीकर। तेरा दूसरा काम है, इस प्रकार 29 मार्च को और महाराज संग्राम सिंह विधानसभा की जो हॉट सीट होती है, अध्यक्ष की सीट होती है, उस पर जाके बैठे और इस प्रकार विधानसभा के एमएलए को एक एक करके शपथ दिलाई जाती है। ध्यान रखना, मुख्यमंत्री भी शपथ लेगा क्योंकि उसने उस समय मंत्री के रूप में शपथ लिए है, लेकिन यहाँ उसे एमएलए के रूप में शपथ लेगा क्योंकि एमएलए में अब शपथ क्यों लेता है? यदि शपथ नहीं लेगा तो कहते हैं मतदान का प्रयोग नहीं कर सकता, बैठ सकता है। तो मतदान देने के लिए जब भी कोई तर्क वितर्क में कोई मतदान का प्रयोग होगा तो मतदान वही देगा जो शपथ लेगा। इसलिए जितने भी व्यक्ति होते हैं, 160 एमएलए आए थे, 160 एमएलए ने शपथ ली थी। वर्तमान में राजस्थान की विधानसभा 200 एमएलए हैं आज की स्थिति में, लेकिन पहली विधानसभा के समय कितने थे? 160 एमएलए थे। और इस प्रकार 160 एमएलए को शपथ किसने दिलाई थी उस समय? महाराज संग्राम सिंह। अर्थात कौन दिलाता? प्रोटेम स्पीकर। दो प्रश्न हो गए। पहला प्रश्न, विधानसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर। विधानसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर को। लेकिन एमएलए को शपथ कौन दिला रहा? प्रोटेम स्पीकर। अब तीसरा काम क्या था? तीसरा काम है कि तेरा कार्यकाल जैसे अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, उपाध्यक्ष तेरी मर्जी है, करवा मत करवा, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव तुझे करवाना, तेरे नेतृत्व में चुनाव होगा। इस प्रकार महाराज संग्राम सिंह के नेतृत्व में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। और इस प्रकार प्रथम विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? राजस्थान में प्रथम विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो बताइए, नरोत्तम लाल जोशी। वर्तमान में सीपी जोशी, दोनों भैया हैगे। तो वर्तमान सीपी जोशी है और पहला था नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी कांग्रेस का था। इस प्रकार इसको विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया और इस प्रकार इतिहास में भारत के राजस्थान के इतिहास में प्रश्न बन गया, राजस्थान की विधानसभा के इतिहास में प्रश्न बन गया कि राजस्थान की विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? नरोत्तम लाल जोशी था। और उपाध्यक्ष पूछे तो जाकर छोटो भैया लाल सिंह थे, लाल सिंह सक्तावत। राजस्थान में क्वेश्चन आता है। सक्तावत शक्ति सिंह के वंशज थे, मेवाड़ के राजा थे। जो महाराणा प्रताप का भाई था उसके वंशजों को सक्तावत कहा जाता है, तो मेवाड़ का था, तो लाल सिंह सक्तावत। ठीक है। इस प्रकार राजस्थान की विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी। ठीक है, नरोत्तम लाल जोशी जो कांग्रेस का था, तो नरोत्तम लाल जोशी जो कांग्रेस के थे ये दोनों। और राजस्थान की विधानसभा का प्रथम उपाध्यक्ष लाल सिंह सक्तावत। ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन बन गए। ठीक है भाई, अध्यक्ष बन गया और कार्यकाल किसका खत्म? प्रोटेम स्पीकर तुरंत ही नरोत्तम लाल जोशी को बैठाया और प्रोटेम स्पीकर अर्थात महाराज संग्राम सिंह अपनी सीट पर जाके बैठ गए। अब क्या होगा? अब संविधान के तहत जैसे अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, अध्यक्ष बन जाता है और अगले दिन अब कौन आएगा? राज्यपाल आएगा। राज्यपाल उस समय राज प्रमुख था, अब राज्यपाल आएगा। और राज्यपाल क्यों आता है? कि जैसे विधानसभा का पूर्णतः गठन हो जाता है, अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है और अगले दिन राज्यपाल विधानसभा में अभिभाषण देने आएगा। तो बताइए, मैंने पहले ही आपको अनुच्छेद लिखा रखे। तो ये क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत नवीन विधानसभा प्रथम आम जो चुनाव होते हैं आम चुनाव, तो विधानसभा के आम चुनाव के बाद विधानसभा में राज्यपाल अभिभाषण देने आता है और अभिभाषण देना अनिवार्य है।
कौन से अनुच्छेद के तहत? बताएं, कोई याद कराएं। क्वेश्चन क्या है, किस अनुच्छेद के तहत कि राज्यपाल नवीन विधानसभा गठन के समय और पहले बैठक के समय अभिभाषण देता है, वो कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? सीधी बात है, राज्यपाल का अभिभाषण का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? ठीक है, जैसे अध्यक्ष का चुनाव हो गया तो अनुच्छेद है 176। तो अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल, उस समय राज प्रमुख था, तो राज्यपाल का अभिभाषण होता है। इस प्रकार राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। ठीक है, राज्यपाल अर्थात राज प्रमुख का अभिभाषण उसने दिया होगा, सवाई मानसिंह द्वितीय ने अभिभाषण दिया होगा। अभिभाषण के बाद जैसे अभिभाषण हो गया, अब अभिभाषण के बाद राज्यपाल के अभिभाषण को धन्यवाद प्रस्ताव कौन देता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। राज्यपाल के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव कौन देता है? तो धन्यवाद प्रस्ताव सदैव सत्ताधारी दल का नेता अर्थात मुख्यमंत्री देगा। तो राज्यपाल का धन्यवाद देगा। राज्यपाल जी, आप इस विधानसभा में आए, आपने हमारे सामने अपनी बातें रखी, सरकार की नीति रखी और सरकार की आने वाली नीतियों का आपने उल्लेख किया, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। इस प्रकार राज्यपाल के अभिभाषण का प्रस्ताव मुख्यमंत्री करता है और इस प्रकार प्रस्ताव जैसे पूरा हो जाता है, इसके एक दिन बाद अनियमितता से बैठक हो जाती हैं विधानसभा की चालू। और इस प्रकार राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, प्रथम नियुक्त मुख्यमंत्री, और इस प्रकार कौन बने? टीकाराम पालीवाल। सरकार चल रही है 1952 में और इस प्रकार 3 मार्च 1952 में, लेकिन हुआ क्या? बैठक चालू। अब बैठक चालू हो गई, सरकार चल रही है टीकाराम पालीवाल की, कांग्रेस की, लेकिन आपस में मनमुटाव चालू। अब हुआ क्या, जब बैठक चल रही थी और इस प्रकार जब बैठक चल रही थी और बैठक थी लगभग 31 अक्टूबर के आसपास के, अक्टूबर में एक बैठक चल रही थी और 31 अक्टूबर को, और हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। अब टीकाराम पालीवाल को तुरंत ही विधानसभा में एक मीटिंग में और तुरंत ही विपक्ष पार्टी क्या ले आई? अविश्वास प्रस्ताव ले आई। विपक्ष है और विपक्ष रामराज परिषद थी, पहली विपक्ष रामराज परिषद थे और अनेक उसके साल और दल गठन हो गए और इस प्रकार पहली बार विधानसभा में और एक मुख्यमंत्री के प्रति और क्या लाया गया? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो ये क्वेश्चन ये बन गया कि राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री जिसके विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, या अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाला पहला मुख्यमंत्री कौन था? टीकाराम पालीवाल। और अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? विपक्ष सदैव लाती है। किस में लाया जाता? केवल विधानसभा में लाया जाता, विधान परिषद में नहीं लाया जाता एक बार। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव आ गया। अब अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो टीकाराम पालीवाल को और अपने पद से क्या देना पड़ा? पद से देना पड़ा त्यागपत्र। क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक एक चीज़ मैं एक एक कहानी के माध्यम से आपकी पूरी घटना बता रहा हूँ और एक एक क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना। अब देखिए, तो पहला क्वेश्चन बन गया कि राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो आंसर टीकाराम पालीवाल। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? विधानसभा में। किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्ष पार्टी के द्वारा लाया जाता है। तो राजस्थान की प्रथम विपक्ष पार्टी कौन थी? रामराज्य परिषद। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया, राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री जिसने अपने समय से पहले पद से त्यागपत्र दिया, टीकाराम पालीवाल। अब त्यागपत्र दिया तो मैंने आपको विधानमंडल जब पढ़ाई थी तो मैंने एक अनुच्छेद बताया था और एक तरीका बताया था कि जब मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए त्यागपत्र दे देता है, जब त्यागपत्र मुख्यमंत्री दे देता है तो क्या होता है? स्वतः विधान परिषद या विधानसभा या मंत्री परिषद क्या भंग होगी? बताओ, क्वेश्चन क्या है? जब मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अपना त्यागपत्र देता है तो क्या भंग हो जाती है? तो मंत्री परिषद भंग होगी, विधानसभा भंग नहीं होगी। केवल सरकार के जो मंत्री हैं, मंत्रियों का जो समूह है, और इस प्रकार मंत्री परिषद भंग हो गई। पहली बार हो गई सब भंग, मंत्री परिषद भंग हो गई। मंत्री परिषद का मतलब है सब मंत्री गए,
दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा, दोबारा मंत्री गठबंधन होगा, सरकार कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, जो भी मंत्री हैं उनका दोबारा गठन होगा। विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे 160 सीटों के लिए, केवल अब कौन बहुमत सिद्ध करेगा, कांग्रेस ही करेगी। कांग्रेस में 82 सीटें थीं, ये तो आपस में मनमुटाव के द्वारा थोड़ा सा दिक्कत हो गई। इस प्रकार मंत्रिपरिषद भंग हो गई। अब मंत्रिपरिषद भंग हो गई तो दोबारा मंत्री, अब कांग्रेस ने कहा कि नहीं हम दोबारा बहुमत सिद्ध करते हैं, कोई नाराज़ नहीं। और इस प्रकार कहते हैं सवाई मानसिंह द्वितीय से कहा कि हम दोबारा बहुमत सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, आप नाराज़गी है तो नाराज़गी चक्कर में टीकाराम पालीवाल ने त्याग पत्र दिए, लेकिन नहीं, हम कांग्रेस में कोई फूट ना पड़ी। वो कह रही फूट पड़ गई, नहीं, मैंने ठीक है ना पड़ी तो क्या ना, मुझे 82 बहुमत। इस प्रकार कहते हैं दोबारा कांग्रेस ने और अपने कांग्रेस के जो नाराज़ कुछ हो चुके थे उनको अपने साथ किया और इस प्रकार कहते हैं और बहुमत सिद्ध कर दिया। हाँ ठीक है भाई, सरकार बताओ अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अब मान के टीकाराम पालीवाल थे हमारे एमएलए नाराज़ हैं कांग्रेस की, तो या तो भैया रंद है, मान गया अब कौन है। तो इस प्रकार कांग्रेस ने अपने दल का नेता चुना और अपने दल का नेता अर्थात दूसरा निर्वाचित अर्थात दूसरा मुख्यमंत्री चुनाव आम चुनाव के बाद। और इस प्रकार कौन था, जय नारायण व्यास को। ठीक है, हम जय नारायण व्यास को चुन देते हैं। और इस प्रकार जय नारायण व्यास को टीकाराम पालीवाल के बाद जय नारायण व्यास को मुख्यमंत्री इस प्रकार कहते हैं मात्र 3 मार्च 1952 से 31 मार्च 1952 तक कार्यकाल किसका माना जाता है, वो 31 अक्टूबर 3 मार्च से 31 अक्टूबर 1952 तक का कार्यकाल टीकाराम पालीवाल का रहा। और 1 नवंबर के लगभग नवंबर के आसपास और जय नारायण व्यास ने शपथ ली। और इस प्रकार अब शपथ लेगा, और शपथ किससे ली, शपथ लेगा राज प्रमुख सवाई मानसिंह, अभी गुरुमुख निहाल सिंह ना आए हो, अभी सवाई मानसिंह द्वितीय ही चल रहा है, इसी ने शपथ दिलाई। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 3 मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने वाला सवाई मानसिंह, और पहला मुख्यमंत्री जिसने सबसे पहले राज्यपाल से शपथ ली थी वो कौन आएगा, 3रे नंबर का मोहनलाल सुखाड़िया। तो चलो आगे बात करते हैं पहले इसकी, उस समय क्या घटना हो रही थी, उन्हीं घटनाओं को बता रहा हूँ। और इस प्रकार कहते हैं नवंबर 1952 अर्थात नवंबर 1952 में जय नारायण व्यास ने शपथ ली। लेकिन अब तरीका क्या था, जय नारायण व्यास उस समय कोई एमएलए नहीं था, अर्थात विधानसभा का सदस्य नहीं था। क्यों, क्या इसने चुनाव नहीं लड़ा था? अरे चुनाव तो लड़ा था, जो चुनाव हुए थे जनवरी 1952 में राजस्थान की विधानसभा के चुनाव इसने लड़ा था, 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। जय नारायण व्यास 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, एक सीट थी जालौर से लड़ा था और एक जोधपुर से लड़ा था। लेकिन जब मतगणना हुई थी 29 फरवरी को, उस समय ये हार गया था, दोनों सीटें थी हार को। लेकिन नेता अच्छा था, अब पता नहीं क्यों हारा, इसलिए। लेकिन कांग्रेस ने जब मंत्रिपरिषद कांग्रेस की भंग हो चुके थे, दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाने थे और अपना नेता किसे चुन लिया, जय नारायण व्यास को, और मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी। तो यही क्वेश्चन बन गया ये, क्या ऐसा कोई विधानमंडल का सदस्य जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, क्या उसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है। एमएलए है नहीं है, एमएलए चुनाव हार गया। तो जय नारायण व्यास उस समय राजस्थान का ऐसा पहला मुख्यमंत्री जो पद ग्रहण के समय विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, वह निम्न में से पहला मुख्यमंत्री कौन है? जय नारायण व्यास था। क्लियर? कहने का मतलब है यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे मुख्यमंत्री या मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन शर्त क्या कि राजस्थान का ऐसा पहला मुख्यमंत्री जो विधानमंडल किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, वह पहला मुख्यमंत्री कौन है? जय नारायण व्यास। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये चुनाव हार गया था, जालौर और जोधपुर से चुनाव लड़ा था, दोनों सीट ये हार चुका था, लेकिन इसे मुख्यमंत्री बना दिया गया। मुख्यमंत्री, अब ये क्वेश्चन आ जाए, यदि कोई विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता, लेकिन उसे विधानसभा में कितने समय के अंदर अपनी एक बहुमत अर्थात अपनी सीट हासिल करनी होगी, कितने समय के अंदर विधानमंडल के सदस्य की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, ये क्वेश्चन है। यदि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना दिया गया और पद ग्रहण के समय विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे कितने समय के अंदर विधानमंडल के सदस्य अर्थात
विधायक की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ये क्वेश्चन आता है कितने समय के अंदर, तो ध्यान रखना 6 माह के अंदर। तो 6 माह के अंदर और इससे एमएलए की सीट लेनी होगी। एमएलए या एमएलसी अर्थात विधानसभा के सदस्य विधायक की सीट लेनी होगी, या विधान परिषद से आया या विधान सभा से आया, कौन से आया, अर्थात विधानमंडल का इसे सदस्य बनना होगा कितने माह के अंदर। लेकिन पद ग्रहण के समय ये विधानमंडल का सदस्य नहीं था, विधायक नहीं था, ना तो एमएलसी था, ना ही एमएलए। एमएलसी तो हमारे है ही नहीं है, विधान परिषद विधानसभा है, अब ये एमएलए था। अब ऐसी स्थिति में अगला प्रश्न है, अब 6 महीना था तो ठीक है बेटा, 6 महीना जैसे आवे लगे टेंशन में चालू। कौन है टेंशन? जनरल व्यास है कि लाला 6 महीना है व्यवहार है और मैं एमएलए तो है नहीं, विधानसभा का सदस्य तो है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ विधानसभा है, विधानमंडल का मैं सदस्य नहीं, क्या करूं? तो उसने क्या किए, अपने एक परम मित्र थे, ठीक है, चंदमल मेहता के नाम से थे, चांदमल मेहता के नाम से थे, और किशनगढ़ से एमएलए थे, उनसे कह दिया यार तू त्याग पत्र दे दे, तो मैं कोई डिपार्टमेंट और सौंप दूँगा, कोई बोर्ड को अध्यक्ष बना दूँगा। और इस प्रकार उसने एमएलए सीट से त्याग पत्र दे दिया। किसके लिए? या को सीट खाली करीब आने चुनाव कराना है। और इस प्रकार कहते हैं उपचुनाव हुए थे। और आपको बता दूं कि प्रथम विधानसभा के जब चुनाव हुए थे, प्रथम विधानसभा के समय कुल कितने बार सर्वाधिक उपचुनाव हुए? आज तक ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जिसमें सर्वाधिक उपचुनाव हुए हैं। तो पहली विधानसभा ऐसी थी जिस सर्वाधिक आम चुनाव अर्थात आम चुनाव के बाद उपचुनाव हुए थे, 17 बार उपचुनाव हुए थे। तो 17 बार उपचुनाव में कहने का मतलब है उपचुनाव के समय। और इस प्रकार इसने कौन सी सीट से चुनाव लड़ा? किशनगढ़ से। और इस प्रकार इसने किशनगढ़ से सीट जीती, अजमेर में है, और किशनगढ़ से एमएलए बन गया। 6 महीना के अंदर ग्रहण करनी होगी। इस प्रकार अब जनरल व्यास को कोई टेंशन नहीं, अब तो मैं आराम से मुख्यमंत्री रहूँगा, ठीक है, यानी सदस्यता ग्रहण कर ली 6 महीना के अंदर। अब चुनाव हो रहे थे, अब चुनाव में अब तक कोई महिला नहीं आई थी। चुनाव पहले हो गए, लेकिन आम चुनाव जैसे आम चुनाव हो रहे थे, 53 में आम चुनाव हुए, 54 में आम चुनाव हुए, क्योंकि कोई एमएलए मर गया, कोई ने क्या हुआ क्या ही ऐसे करके मनमुटाव चल रहा था, सीटें रिक्त होती जा रही थी। 17 बार कहते हैं उपचुनाव हुए थे प्रथम विधानसभा के समय। और इसी 1953 में एक उपचुनाव हुआ और पहली बार एक महिला जीत करके आई। उस महिला का क्या नाम है? उसका नाम है यशोदा ठीक है, यशोदा। राजस्थान की पहली विधानसभा कहते हैं, राजस्थान की पहली, मैं आपको पहले बता दूं तो राजस्थान की पहली महिला विधायक यशोदा थी, यशोदा, ठीक है। और इस प्रकार पहली विधायक एमएलए, तो इस प्रकार राजस्थान की पहली महिला विधायक जो थी यशोदा थी। और इस प्रकार ये चुनाव बांसवाड़ा से प्रजा समाजवादी पार्टी यशोदा देवी थी, यशोदा देवी ने सबसे पहले बांसवाड़े से चुनाव लड़ा, प्रजा समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ा, ये जीती। इस प्रकार राजस्थान की प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी, ठीक है, यशोदा देवी। तो राजस्थान की प्रथम महिला एमएलए, तो प्रथम महिला एमएलए कौन हो गई? इसी के शासनकाल में, जनरल व्यास के शासनकाल में आम चुनाव हुए, 1900 दोबारा उपचुनाव हुए 1953 में। इसमें पहली बार एक महिला और यशोदा देवी जीत करके आई प्रजा समाजवादी पार्टी से। और इस प्रकार राजस्थान की प्रथम महिला विधायक किसे कहते हैं? यशोदा देवी को कहते हैं। इसी कार्यकाल में 1954 में फिर आम चुनाव हुआ, फिर एक और महिला जीत करके आई, कमला बेनीवाल। और इस प्रकार राजस्थान की दूसरी महिला। अब इस पे क्वेश्चन क्या है? अब ये कौन से पार्टी से थी? ये कांग्रेस की पार्टी से थी। तो क्वेश्चन यह बन गया कि राजस्थान में कांग्रेस की प्रथम महिला विधायक, तो कांग्रेस की प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी नहीं थी, क्योंकि इसकी पार्टी का नाम था प्रजा समाजवादी पार्टी। जबकि कांग्रेस की पहली महिला विधायक कौन है? कमला बेनीवाल, जो आगे कहते हैं उप मंत्री का पद भी लेगी, राजस्थान की पहली महिला मंत्री भी है और उप मुख्यमंत्री भी बनी थी। और ठीक है, उप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सरकार के शासनकाल में
98 में जब अशोक गहलोत की सरकार आई तो 2003 में कमला वेलीवाल को उप मुख्यमंत्री, तो राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी है, राजस्थान की पहली महिला मंत्री भी है और राजस्थान की कांग्रेस की पहली महिला विधायक भी है। ठीक है, तो कमला वेलीवाल इस प्रकार कहते हैं कांग्रेस की पहली महिला बन करके आई। तो ये क्वेश्चन हुए। अब क्या हुआ, उठक पटक फिर चालू। अब कांग्रेस में उठक पटक फिर चालू और इस प्रकार मनमुटाव हुआ और जरन व्यास को भी हटना पड़ा और जरन व्यास भी अपने पद से हट गया। इस प्रकार कांग्रेस ने और अपना एक नया नेता चुना और तीसरा नेता कौन था, और तीसरा नेता था मोहनलाल सुखाड़िया जी। और इस प्रकार तीसरे, ठीक है, मंत्रिपरिषद का जो नया मंत्रिपरिषद बनेगी मोहनलाल सुखाड़िया के नेतृत्व बनेगी। इसे भी त्यागपत्र देना पड़ा, इसे भी हटना पड़ा अपने। और इस प्रकार कहते हैं और मोहनलाल सुखाड़िया जी 1954 में आ गए। ठीक है, 54 में इसे त्यागपत्र देना पड़ा किसको, जरन व्यास। इस प्रकार ये रहे 1952 से 54 तक। अब 54 में कौन आ गए, मोहनलाल सुखाड़ी आ गए। अब 1954 में मोहनलाल सुखाड़ी आए। ठीक है, अब मोहनलाल सुखाड़िया को भी शपथ किसने दिलाई, यही दिलाएगा। कौन दिलाएगा, सवाई मानसिंह द्वितीय। तो राज प्रमुख ने दिलाई, कोई बात नहीं। और इस प्रकार कहते हैं तो प्रथम विधानसभा के चुनाव के समय या प्रथम विधानसभा के समय कितने मुख्यमंत्री थे, 3 थे। नंबर 1 टीकाराम पालीवाल, नंबर 2 जरन व्यास, नंबर मोहनलाल सुखाड़िया। और 54 से और 57 तक, इस प्रकार 1954 से 57 तक कौन रहा, और पहली विधानसभा का मोहनलाल सुखाड़िया। और अब होंगे दोबारा चुनाव होंगे। इस प्रकार मुख्यमंत्री भी कांग्रेस किसको बना देगी, मोहनलाल सुखाड़िया को। और इस प्रकार ध्यान रखना, जब 54 से 57 तक रहे थे तो 56 में राजस्थान में राज्यपाल का पद आ चुका था और राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह। और जैसे दोबारा 57 में चुनाव होंगे, कांग्रेस अपना नेता किसे बनाएगी, मोहनलाल सुखाड़िया को बनाएंगे। मोहनलाल सुखाड़िया अब किससे शपथ लेंगे, गुरमुख निहाल सिंह। इस प्रकार राजस्थान का ऐसा पहला मुख्यमंत्री जिसने किससे, राज्यपाल से शपथ ली थी, मोहनलाल सुखाड़िया। ये मत कर देना हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, तो ध्यान रखना ये आएगा। ठीक है, ऐसे करके आज की हमारी इस क्लास में हमने पहली विधानसभा के बारे में पढ़ा। तो पहली विधानसभा में हमने क्वेश्चन पढ़े थे कि प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था, टीकाराम पालीवाल। और इस प्रकार प्रथम विधानसभा के कितने मुख्यमंत्री रहे, 3, टीकाराम पालीवाल, जरन व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया। और इस प्रकार तीनों को शपथ किसने दिलाई थी, सवाई मानसिंह द्वितीय ने दिलाई थी। और इस प्रकार सवाई मानसिंह टाउन हॉल में तीनों ने शपथ ली थी। और इस प्रकार पहली विधानसभा के समय कुल कितनी सीटों के लिए चुनाव हुए थे, 160 सीटों के लिए। और कांग्रेस को 82 सीटें आई थीं। दूसरा, विपक्ष पार्टी का दर्जा किसे दिया गया, राम राज्य परिषद को दिया गया। इस प्रकार प्रथम विपक्षी दल का नेता किसे माना गया, जसवंत सिंह को। और सत्ताधारी दल का नेता पहला टीकाराम पालीवाल था। इस प्रकार ये क्वेश्चन बने। जरन व्यास के बारे में क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का पहला मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री किसे कहते हैं। एकमात्र पहला मुख्यमंत्री जो निर्वाचित हुआ था, मनोनीत हुआ था, जरन व्यास हुआ था। इस प्रकार कल आपको दूसरे और आगे की विधान सभाएँ चलेंगी। तो आज की क्लास ये यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।